हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ। थैंक यू। तो भाई जून के महीने में घेवर आ गए यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ जिनका रिसेंटली बर्थडे था इसी महीने। एक का 4 जून को, एक का 6 जून को। तो मैं उनके बर्थडे में अनफॉर्चुनेटली तो जा नहीं पाया, सेलिब्रेशन नहीं कर पाया, लेकिन सोचा लेट ही सही, आज थोड़ा कैचअप भी हो जाएगा और थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो चलो गाइस, लेके चलता हूँ मैं आप सबको एक नई जगह, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। मैं भी पहली बार जाऊंगा, वहाँ हम मिलने वाले हैं और इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा क्या क्या हमने किया। तो बने रहिएगा। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह आया हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, अनएक्सप्लोर्ड, अनटच्ड, जिसका नाम है अस्थल गांव। वैसे इसके बारे में हमें शशांक ने बताया था, वो ही लेके आया हमें यहाँ। अनुज और मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में, मेरे लिए तो बिल्कुल नया था। तो ये देहरादून के थोड़े आउटस्कर्ट में पड़ता है ये गाँव। और सच कहूँ तो ये जगह किसी हिडन जेम से कम नहीं है, बहुत ही शांत एरिया था। यहाँ एंटर करते ही हमें साल के घने जंगल मिले और साइड में छोटे छोटे पहाड़ थे, मसूरी भी दिख रहा था। और एक तरफ आम के बाग थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और कटहल के पेड़ भी यहाँ बहुत दिखे हमें। कहते हैं कि ये स्थल गांव कटहल के नाम से फिर ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ कटहल ज़्यादा होते हैं। स्थल गांव एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ नेचर ही नहीं, सुकून भी मिलता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोग भी आइएगा यहाँ, और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत सुंदर लगेगा ये जगह। तो शशांक जो हमें यहाँ लेके आया था, उसी के कहने पे हम यहाँ का एक फेमस लाल दुकान करके एक जगह है, हम वहाँ आए। और यहाँ हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ बैठ के कुछ खास किया जाए, क्योंकि इनके बर्थडे के बाद मैं आज इनसे संडे को मिल रहा हूँ। तो इस ट्रिप को कुछ ना कुछ खास तो बनाना ही था, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन टाइप। काफ़ी शांत कैफ़े लगा मुझे ये, और शहर के शोर शराबे से दूर, एकदम आम के बागों के बीच में चेयर लगा के, बिल्कुल एस्थेटिक, एकदम नेचुरल लग रहा था। छोटी सी सेलिब्रेशन थी, सिर्फ हम तीनों, नेचर और कुछ मफिन केक्स, लेकिन यादों में ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ। थैंक यू। टू यू बोथ। खिलाओ एक दूसरे को पहले। रुको है रुक। जून बॉर्न। तो हेलो गाइस, लेकर आ गया हूँ मैं आपको नए ब्लॉग पे। और मैं आ रखा हूँ देहरादून की एक ऐसी जगह, थोड़ा देहरादून से आउटस्कर्ट्स में है ये, अस्थल विलेज करके नाम है ये जगह। तो यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, और यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि मेरे दोस्तों का बर्थडे है आज। नहीं मतलब बर्थडे हो चुका है और उनका पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है। एक का 6 को था, 6 जून को, एक का 4 जून को। तो दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। हेलो। हाय कर दो अनुज। हेलो। अनुज का 4 जून को बर्थडे था और शशांक का 6 जून को बर्थडे। तो शशांक कुछ बताओ यार इस जगह के बारे में। वैसे ये जो हम कैफे आ रखे हैं, इस कैफे का नाम है लाल कैफे। अब पता नहीं इसका नाम लाल कैफे क्यों पड़ा हुआ है, लाल दिख रहा है इस वजह से या यहाँ का कोई हिस्ट्री है? तो ये शशांक बताएंगे यहाँ के बारे में। नो हिस्ट्री एज सच, दिस इज जस्ट लाल दुकान। एंड इन लोगों का काफ़ी बड़ा प्लॉट है जैसे आप देख सकते हो, एंड दे आर मेनी मैंगो ट्रीज एंड ऑल। ये इन लोगों का काफ़ी पुराना मंदिर भी है विच इज़ लाइक ईयर्स ओल्ड। एंड आसपास सारे के सारे कटहल के पेड़ है इधर। इफ़ यू नो, आई डोंट नो कैमरे में आएगा कि नहीं, बट या इट्स वेरी सीनिक एंड क्वाइट। तो या मैंने सोचा कि चलो आज सुर्री को नई जगह दिखाई जाए। ओके, थैंक यू बताने के लिए यहाँ के बारे में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चाय ऑर्डर करवाई। मुझे और शशांक को चाय बहुत पसंद है, और अनुज अनुज ने तो अपने लिए लाइम वाटर मंगाया, नींबूस। हम जब भी मिलते हैं तो मैं और शशांक हमेशा चाय सबसे पहले ऑर्डर कराते हैं, चाहे हम कैफ़े जा रहे हो या किसी टपरी जा रहे हो।
तो यहाँ पे हम दोनों मिलके अनुज का मजाक उड़ा रहे हैं। हम दोनों पहाड़ी हैं, शशांक अल्मोड़ा से है, मैं गढ़वाल से हूँ पौड़ी, और अनुज यहाँ पे देसी बनिए हैं। तो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई हमारे बीच में नॉन चाय वाला नॉन पहाड़ी आ गया। माइक में कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण ये वीडियो थोड़ी म्यूट हो गई थी। तो मैं अनुज से पूछ रहा था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ आके पहली बार, और तभी हमारी नज़र पड़ी ज़मीन में गिरे हुए आमों पे। हाँ हाँ, वही देसी कच्चे आम। और सोचो, नेचर का गिफ्ट था यार, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे। जितने भी थे साफ सुथरे एक एक करके हम सब ने उठा लिया। और अब सोचो, इतनी गर्मी में अगर आपको कुछ कच्चे आम मिल जाए तो आप क्या करोगे? इससे बेटर क्या हो सकता है। हमने तुरंत सोच लिया घर जाके हम जाके इसकी चटनी बनाएंगे और एक रिफ्रेशिंग आम पन्ना बन जाएगा। गर्मियों में ये दोनों ही गोल्ड होते हैं यार, हेल्दी भी होते हैं और शरीर में ठंडक भी पहुंचाती है, एनर्जी भी आती है। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही तो होती हैं असली खुशी। हेलो अनुज, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, ना गर्मी लग रही है, बहुत मस्त मौसम है। तो अब हम आ गए थे शशांक को ड्रॉप करने उसके फ्लैट में। देखा तो वहाँ उसने इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा रखे थे, पॉट्स लगा रखे थे, इंडोर प्लांट्स जो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उसको बाय किया हमने सी ऑफ करके। तो गाइस, अभी हमने शशांक को ड्रॉप कर दिया उसके फ्लैट में। अब यहाँ से सीधे मैं अनुज को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद घर निकलूँगा। तो अनुज के यहाँ आ गए हैं। अब अनुज के यहाँ ये देखिए क्या सुंदर गार्डन बना रखा है अनुज ने। इसको भी मेरी तरफ पेड़ों को बहुत शौक है। तो मेरी तबीयत की वजह से मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रहा हूँ। तो घर में आके अनुज के मैंने चावल खाए जो बहुत ही टेस्टी बनाया था आंटी ने। और मैं उसके किचन में घुसा तो मुझे यहाँ दिखा घेवर का डिब्बा, साथ में चॉकलेट्स भी थे। तो भाई जून के महीने में घेवर आ गए यहाँ पे। अनुज कहाँ से लाए ये घेवर? ये जयपुर से आया अच्छा, कार्तिक ने भिजवाया। बढ़िया दिख रहा है ड्राई वाला।